दोस्तों, जो सांसद ममता बनर्जी को चुनौती देने निकले थे, आज वही सबसे ज्यादा बेचैन है। जिस मान्यता के भरोसे उन्होंने बगावत की थी, वो आज भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। और अब ममता बनर्जी ऐसा दांव चलने की तैयारी में है जिसके बाद बागी सांसदों की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। टीएमसी के संविधान में एक ऐसा अधिकार छिपा है जो सिर्फ ममता बनर्जी के पास है। सवाल यह कि क्या इसी अधिकार के दम पर ममता बागियों पर सबसे बड़ा पलटवार करने जा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि टीएमसी के 20 सांसद बागी हो गए हैं, तो कोई दावा कर रहा है कि 22 सांसद बागियों के साथ हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मैंने अपनी एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि दावों की सच्चाई क्या है। वास्तविकता यह है कि 20 से 22 सांसद नहीं बल्कि केवल 17 सांसद ही बागी खेमे में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी नजर अच्छी हो तो आप गिन के देखिए ओम बिरला के साथ कितने सांसद हैं। ये सांसद ओम बिरला के पास जाकर मान्यता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी में विलय कर रहे हैं और उन्हें अलग समूह के रूप में मान्यता दी जाए। दोस्तों, यही ममता बनर्जी की पहली जीत दिखाई देती है। बागी सांसद टीएमसी पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली। कहीं ना कहीं भाजपा ने भी उन्हें यह समर्थन नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अगर भाजपा ने इन बागी सांसदों के लिए अलग पार्टी बनाने का रास्ता तैयार करती तो उसकी खुद की फजीहत हो सकती थी। शायद उसी फजीहत से बचने के लिए भाजपा ने तीसरा रास्ता चुना है। बंगाल और त्रिपुरा की एक ऐसी पार्टी जिसकी सियासी हैसियत बेहद सीमित है या ना के बराबर है, उसके जरिए टीएमसी के इन बागी सांसदों को नया ठिकाना दिया गया। लेकिन अगर बागियों की संख्या 17 ही है तो वो 2/3 का आंकड़ा नहीं छू पा रही है, और जब 2/3 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा तो सदस्यता रद्द होने का खतरा उनके सिर पर मंडराता होगा। इसी बीच ममता बनर्जी ने टीएमसी के संविधान का सहारा लिया है, जिस संविधान को भाजपा नजरअंदाज कर रही है, जिस पर राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं, उसी संविधान को ममता बनर्जी अपनी पार्टी में पूरी तरह लागू करने की तैयारी कर रही हैं। टीएमसी की स्थापना के समय जो संविधान बनाया गया था, अब उसी के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बाकी सांसदों के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। जो सांसद आज ममता बनर्जी को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पूरा खेल उल्टा पड़ सकता है। आखिर टीएमसी का संविधान क्या कहता है? ममता बनर्जी को उसमें कौन से विशेष अधिकार मिले हुए हैं, और उन अधिकारों का इस्तेमाल करके वो बागी सांसदों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती हैं? आइए आपको पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। दोस्तों, इस पूरे सियासी घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बागी सांसद दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोलकाता में बैठी ममता बनर्जी के हाथ में अभी भी एक ऐसा हथियार है जिसे शायद बागी खेमे ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। यह हथियार है टीएमसी का संविधान। वो संविधान जिसने पार्टी की स्थापना के समय ममता बनर्जी को संगठन की सर्वोच्च नेता के तौर पर ऐसी शक्तियां दी जिनके सामने किसी भी नेता या गुट के लिए चुनौती खड़ी करना आसान नहीं होता है। और यही वजह है कि आज टीएमसी के भीतर जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ सांसदों की संख्या की लड़ाई नहीं रह गई है। ये लड़ाई संगठन पर नियंत्रण की लड़ाई बन चुकी है। और जब संगठन की बात आती है तो टीएमसी के संविधान के मुताबिक अंतिम अधिकार ममता बनर्जी के पास दिखाई देता है। दोस्तों, बागी सांसदों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तस्वीर जरूर जारी की है, दावे किए हैं, संख्या बताई है, संदेश देने की कोशिश की है कि वो अब एक नए राजनीतिक ठिकाने की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या केवल सांसदों की संख्या दिखा देने से किसी पार्टी का संगठन भी सीधा चला जाता है? क्या केवल सांसदों का एक समूह अलग खड़ा हो जाने से पार्टी का ढांचा, उसकी समितियां, उसके पदाधिकारी, उसकी संवैधानिक व्यवस्था भी उनके नियंत्रण में हो जाती है? जवाब है ना, नहीं। क्योंकि टीएमसी का संविधान कुछ और कहानी कहता है। संविधान के मुताबिक पार्टी की चेयरपर्सन ही संगठन की सर्वोच्च नेता होती हैं। वो पार्टी का राष्ट्रीय एजेंडा तय करती हैं, वहीं संगठन की दिशा तय करती हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करती हैं,
वहीं अंततः उन फैसलों पर अंतिम मोहर लगाती हैं जिनका संबंध पार्टी के भविष्य और अनुशासन से होता है। यानी जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने सड़क से संसद तक पहुंचाया, उसके संगठनात्मक ढांचे की चाबी आज भी उन्हीं के हाथों में है। अब जरा नेशनल वर्किंग कमेटी को समझिए। टीएमसी के संविधान के मुताबिक नेशनल वर्किंग कमेटी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक निकाय है। यह कमेटी पार्टी के प्रशासनिक कामकाज, संगठनात्मक फैसलों, वित्तीय मामलों और अनुशासनात्मक मुद्दों को देखती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमेटी की अध्यक्ष भी पार्टी सुप्रीमो होती हैं। यानी कमेटी चाहे जितनी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसका नेतृत्व आखिरकार ममता बनर्जी के हाथ में ही रहता है। किसी नेता के खिलाफ शिकायत आती है, किसी सांसद पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगता है, किसी पदाधिकारी के आचरण पर सवाल उठते हैं, या किसी गुट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार होता है, तो यह सब प्रक्रिया पार्टी नेतृत्व और कार्यकारिणी के दायरे में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन नेताओं ने बगावत का रास्ता चुना है, वह अब केवल राजनीतिक विरोधियों का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था का सामना कर रहे हैं। और यहीं से बागी सांसदों की मुश्किलें शुरू होती दिखाई देती हैं। दोस्तों, राजनीति में अक्सर संख्या का खेल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन संगठन का खेल उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए किसी नेता के पास कुछ सांसद हैं, लेकिन अगर पार्टी का केंद्रीय ढांचा, राज्य इकाइयां, जिला इकाइयां, संगठनात्मक समितियां, निर्णय लेने वाली संस्थाएं उसके साथ नहीं है, तो उसकी राजनीतिक ताकत सीमित हो जाती है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के समर्थक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बागियों ने सांसदों का एक समूह तैयार किया है, लेकिन वो पार्टी के संगठन पर नियंत्रण हासिल नहीं कर पाए। और अगर संगठन पर नियंत्रण नहीं, तो फिर टीएमसी के संविधान के तहत उसके सामने नई नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। और यही वजह है कि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व अनुशासनात्मक कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर सकता है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के संविधान का अनुशासनात्मक धाराओं को अगर देखा जाए तो पार्टी के पास कई तरह के अधिकार मौजूद हैं। पार्टी किसी सदस्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, पार्टी किसी नेता को उसके संगठनात्मक पद से हटा सकती है, उसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला या अन्य समितियों से बाहर किया जा सकता है, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों की जांच कराई जा सकती है, जरूरत पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी ये लड़ाई केवल बयानबाजी की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पार्टी का संविधान भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बागी सांसदों को केवल राजनीतिक दबाव नहीं देना होगा, जवाब नहीं देना होगा, बल्कि संगठनात्मक सवालों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है कि पार्टी से निष्कासन और सांसद की सदस्यता समाप्त होना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अगर कोई सांसद या विधायक बगावत करता है, उसकी लोकसभा या विधानसभा सदस्यता पर फैसला भारत के दल बदल विरोधी कानून के तहत संबंधित स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं। यह अधिकार सीधे पार्टी सुप्रीमो के पास नहीं होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, पार्टी अपने स्तर पर यह तय करती है कि कौन पार्टी के साथ है और कौन पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल माना जाएगा। दोस्तों, पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे के भीतर कार्रवाई कर सकती है, और यही वो क्षेत्र है जहां ममता बनर्जी की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि टीएमसी में अंतिम राजनीतिक और संगठनात्मक नेतृत्व आज भी ममता बनर्जी के हाथ में ही केंद्रित है। और यही वजह है कि आज बागी खेमे के सामने दोहरी चुनौती दिखाई दे रही है। एक तरफ उन्हें अपनी राजनीतिक वैधता साबित करानी है, दूसरी तरफ उन्हें टीएमसी के संगठनात्मक ढांचे से आने वाली संभावित कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी के समर्थक इसे बागियों के लिए सबसे बड़ा झटका बता रहे हैं, क्योंकि जिस लड़ाई को केवल सांसदों की संख्या के आधार पर जीतने की कोशिश की जा रही थी, वो अब पार्टी के संविधान, संगठनात्मक अधिकारों, अनुशासनात्मक शक्तियों की लड़ाई भी बन चुका है। यानी दिल्ली में चाहे जितनी तस्वीर दिखाई जाए, चाहे जितने दावे किए जाएं, लेकिन टीएमसी के भीतर अंतिम शक्ति केंद्र अभी भी ममता बनर्जी के पास ही है। और जब तक पार्टी का संविधान उनके पास खड़ा है, उनके साथ खड़ा है, तब तक बागी सांसदों की राह आसान नहीं होगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अगर पार्टी नेतृत्व ने संविधान में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया,
तो आने वाले दिनों में बागी खेमे की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। खबर पे, विश्लेषण पे आपकी जो भी राय हो ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।